हेलो चिल्ड्रन, आज हम लोग एलिमेंट्री संस्कृत मैनुअल पुस्तक की सहायता से पाठ 1 अल्फ़ाबेट यानी वर्णमाला का अध्ययन करेंगे। आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में वर्णमाला के विषय में अध्ययन किया ही है, इसलिए इस पाठ को समझने में आपको ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि वर्णमाला के अंतर्गत हम लोग स्वर, व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, अयोग वाह आदि का अध्ययन करते हैं। इस पाठ में भी आप स्वर व्यंजन की परिभाषा, स्वर व्यंजन में भेद तथा संयुक्त व्यंजन की परिभाषा का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आप लोग इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई करते हैं, इसलिए आप लोग संस्कृत भाषा को अंग्रेजी भाषा की सहायता से साथ ही अध्ययन करेंगे। लेट अस स्टार्ट विथ लेसन 1 अल्फ़ाबेट यानी वर्णमाला। The Sanskrit alphabet consists of 46 letters. Out of these 46 letters, 13 are vowels and the remaining 33 are consonants. Now, let us define vowel and consonant. A vowel is that letter which can be pronounced without the help of any other letter, and a consonant is that letter which cannot be pronounced without the help of a vowel. Therefore, consonants are always written with a slanting nether stroke, जिसे हम हलंत का चिन्ह भी कहते हैं। Now, let us see different type of vowels. Vowels are two types. Number 1, सिंपल वावल, जिसे हम सामान्य स्वर कहते हैं। नंबर 2, डेप्थॉन्स, जिसे हम मिश्रित स्वर कहते हैं। सिंपल स्वर आर अगेन ऑफ टू टाइप्स। नंबर 1, शॉर्ट वावल्स यानी ह्रस्व स्वर। इसके अंतर्गत अ, ई, उ, री वर्ण आता है। नंबर 2, लॉन्ग वावल्स यानी दीर्घ वावल। इसके अंतर्गत बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, री वर्ण आता है। डेप्थॉन्स यानी मिश्रित स्वर। इसके अंतर्गत ए, ऐ, ओ, औ वर्ण आता है। नाउ लेट अस सी डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्सोनेंट्स. Consonants are divided into 3 parts. Number 1, mutes, जिन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। नंबर 2, सेमी वॉवल्स, जिन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। नंबर 3, सिबिलेंट्स यानी ऊष्म व्यंजन। म्यूट्स आर 25 in number, consisting of 5 groups of 5 consonants each. Each group is known by its first letter. Example, ka group, which is known as kavarg, means group of 5 letters beginning with ka. आपको बताया गया कि म्यूट्स यानी स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन के अंदर हम लोग 25 वर्णों का अध्ययन करते हैं। हर वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। नंबर 1, कवर्ग। कवर्ग के अंतर्गत आने वाला है क, ख, ग, घ, अंग। चवर्ग। चवर्ग के अंतर्गत आने वाले वर्ण च, छ, ज, झ, इय। नंबर 3, टवर्ग। टवर्ग के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं ट, ठ, ड, ढ, अण। नंबर 4, तवर्ग। तवर्ग के अंतर्गत त, थ, द, ध, न वर्ण आते हैं। लास्ट नंबर 5, पवर्ग। पवर्ग के अंतर्गत प, फ, ब, भ, म। इस प्रकार आपने देखा कि म्यूट्स यानी स्पर्श व्यंजन के अंदर ये 5 वर्ग 25 वर्णों के साथ
अध्ययन करेंगे हम। नंबर 2 आता है सेमी वॉवल्स, जिसे हम आपको ऊपर बता चुके हैं कि अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इस अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत य, र, ल वर्ण आते हैं। नंबर 3 व्यंजन है सिबिलेंट्स। सिबिलेंट्स यानी ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत श, श, स, ह वर्ण का अध्ययन किया जाता है। तो अभी तक हम लोगों ने डेफिनेशन ऑफ वॉवल्स, टाइप ऑफ वॉवल्स विथ एग्जाम्पल, डेफिनेशन ऑफ कॉन्सोनेंट एंड टाइप ऑफ कॉन्सोनेंट विथ एग्जाम्पल को स्टडी किया। इसके अतिरिक्त अनुस्वार, विसर्ग तथा अवग्रह का अध्ययन भी हम लोग करेंगे। नंबर 1 अनुस्वार। अनुस्वार इज ए नजल साउंड डिनोटेड by dot. Example, a dot placed above the letter after which it is pronounced. Example, कंग, यानी क के ऊपर हम लोग बिंदी लगाएंगे, वो बिंदी अनुस्वार कहलाएगी। नंबर 2 विसर्ग। विसर्ग is denoted by the colon sign, that is 2 vertical dots placed after the letter after which it is to be pronounced. Example, क विसर्ग, यानी इसको हम लोग उच्चारण में कह बोलते हैं। नंबर 3 अवग्रह। अवग्रह is denoted by the sign English alphabet S. It is generally used to mark the elision of a. Example, ते अपि। ते प्लस अपि को हम लोग लिखेंगे ते अपि। आगे संस्कृत न्यूमरल फिगर भी हम लोग सीखेंगे। आपके लिए खुशी की बात यह होगी कि हिंदी वाली गिनती ही संस्कृत न्यूमरल फिगर है। द संस्कृत न्यूमरल फिगर्स आर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0। इंग्लिश के 278 को हम लोग संस्कृत फिगर में 2, 7, 8 तथा 634 को 6, 3, 4 की तरह लिखेंगे। आगे हम अब स्वरों की मात्राओं का अध्ययन करेंगे। स्वरों की मात्राएं आप जानते ही हैं कि स्वर के सांकेतिक चिन्ह को मात्रा कहते हैं, यानी व्यंजन के साथ जो स्वर का प्रयोग होता है उसे दर्शाने के लिए चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। आ से लेकर औ तक के स्वर के अलग अलग चिन्ह हैं, जैसा कि आप अपनी पुस्तक के पेज नंबर 2 पर नीचे देख सकते हैं। अब हम लोग कंपाउंड और कंजक्ट कॉन्सोनेंट्स यानी संयुक्ताक्षर के बारे में पढ़ेंगे। कंपाउंड और कंजक्ट कॉन्सोनेंट मीन्स more than one consonants written without an intervening vowel. The last consonants take the vowels. Example, ch. Ka plus sha plus a is equal to ch. Second one, gya. Ja plus iya plus a is equal to gya. Now, the consonant ra has a special treatment in combination. When it follows a consonant, it is written as pa plus ra plus a is equal to pra. यानी जब व्यंजन के बाद र का प्रयोग आएगा तब हम लोग पा के नीचे एक छोटा सा लाइन देके वहाँ पे हम लोग र का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमें ये भी ध्यान देना होगा कि जब वर्ण टवर्ग वाले वर्ग का हो, यानी ट, ठ, ड, ढ, तभी वहाँ पर र का प्रयोग
उल्टा वी बनाकर दर्शाएंगे। लोग र के तीसरे प्रयोग के बारे में समझेंगे। When it precedes a consonant, it is written as र प्लस क प्लस अ इज इक्वल टू कर। इसका मतलब है र का प्रयोग जब व्यंजन के पहले होगा तो अगले वर्ण के ऊपर सी का आकार बनाकर रा को दर्शाएंगे। हाँ तो बच्चों, अब आपका संस्कृत एलिमेंट्री बुक का लेसन 1 वर्णमाला समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस लेसन के एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे और मैं आंसर्स की फ़ोटोज़ को पोर्टल पर अपलोड कर दूंगी। आपका होमवर्क होगा कि एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन 1 to 4 को कॉपी में लिखेंगे तथा उसे याद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 to 9 को बुक में ही लिखकर याद करेंगे। थैंक यू एंड टेक केयर।